एक बच्चा है, दूसरे बच्चे के लिए 2-3 साल से ट्राई कर रही हूँ मैडम। महीना तो समय पे आ रहा है, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर भी मैं दोबारा माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ? ऐसा बहुत सारी फीमेल्स मेरे से कमेंट में भी जाके पूछती हैं और पेशेंट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की लेके मेरे पास भी आते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। किस तरह से आपके घर में नन्ही किलकारियाँ गूंजे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक बच्चा आपको है या एक बार आपने कंसीव किया था लेकिन आप दोबारा माँ नहीं बन पा रही हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए क्या होता है कि एक बार हमने कंसीव करा, बेबी हो गया, फिर हम जब दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमें मेंटली भी हम प्रिपेयर नहीं हो पाते, या फिर हमारा बच्चा छोटा रहता है तो हमें क्या लगता है कि अभी बेबी बहुत छोटा है, दूसरे बच्चे के लिए मेरे पास अभी उतना समय नहीं है, या फाइनेंशियली हम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम दो बच्चों को एक साथ उनकी परवरिश कर पाए। तो बहुत बार महिलाएं क्या करती हैं, पिल्स खा लेती हैं। महीना ऊपर गया और उन्होंने कोई भी गोलियां मार्केट से ले ली और खा ली, जिससे उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पीरियड आ जाता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि उस पिल खाने से जो हमारा एबॉर्शन हुआ, जिसको हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं या बच्चा गिराना बोलते हैं, अगर बच्चे का एक छोटा सा पार्ट भी, एक मतलब चावल के दाने जितना पार्ट भी अगर छोटा सा बच गया और आपकी ट्यूब्स को जाके उसने बंद कर दिया, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक रहे तो भी आप माँ नहीं बन पाएंगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद क्या आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या इस तरह की बच्चा हटाने वाली पिल्स खाई हैं, तो आपको जरूर ध्यान देना है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक तो नहीं हो गई है। तो आपको एचएसजी करना है, जिसमें आपको देखना है कि भाई आपकी ट्यूब खुली हुई है, क्योंकि ये भी दोबारा कंसीव ना करने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। नेक्स्ट बात क्या रहती है कि जब हमारी डिलीवरी होती है और उसके बाद अगर हमारे यूट्रस की क्लींजिंग बहुत अच्छे से ना हुई हो, गर्भाशय में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन रह जाए या महीना हमेशा खुल के ना आए, तो वो यूट्रस के अंदर बच्चेदानी में सूजन कर देती है। जो हमारी एंडोमेट्रियम है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम लोग एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। एंटोमेट्राइटिस की वजह से अगर आपका अंडा अच्छा रहे, आपकी ट्यूब खुली रहे, लेकिन आपका बच्चा सेकंड टाइम यहाँ पे नहीं चिपकता है, जिसकी वजह से आपको गर्भधारणा नहीं हो पाती है, तो अब आपको रूल आउट करना है कि आपको फर्स्ट डिलीवरी के बाद कहीं बार बार कोई इन्फेक्शंस तो नहीं हुए थे, सफ़ेद पानी तो ज़्यादा नहीं जाता था, या बार बार पेशाब में जलन तो नहीं होती थी, या संबंध बनाने के बाद जलन और खुजली तो नहीं होती थी, तो वो ज़रूर आपको देखना है। तो उसकी वजह से भी आपको सेकंड टाइम बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज़ है वो आपको देखना है कि कहीं आपको पीआईडी तो नहीं है। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसकी वजह से सफ़ेद पानी इतना जाता है जिसकी वजह से आपकी बच्चेदानी के मुंह पे तक छाले बन जाते हैं, या बच्चेदानी आपकी पूरी घाव जैसी हो जाती है, जिसको हम लोग सर्विसाइटिस बोलते हैं, या सर्विक्स में इरोजन हो जाना या छाले आ जाना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वजाइना का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हम सेकेंड बेबी के लिए ट्राई करते हैं, तब आपकी जो शुक्राणु है वो कहाँ डिपॉजिट होते हैं, आपके वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, वजाइनल कैनाल में डिपॉजिट होते हैं। और अगर बच्चेदानी के मुंह में छाले रहेंगे, या फिर बच्चेदानी के मुंह में वहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो रही है, या सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से आपके शुक्राणु यहीं डेड हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको दोबारा गर्भधारणा नहीं हो पाती है। तो ये सारे कारण आपको एक एक करके रूल आउट करने हैं कि कहीं मुझे एंडोमेट्राइटिस तो नहीं है, या कहीं मेरी ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है, या कहीं मुझे पीआईडी तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप देखिए। अगर ये कोई कारण नहीं है, तो अब आपको जरूर देखना है वो है आपके एग की क्वालिटी। मतलब कहीं आप, जैसे क्या होता है कि हम एक एज में कंसीव कर लिया, हमने हमने 30 तक या 25-28 तक एक फर्स्ट बेबी के लिए कंसीव कर लिया, लेकिन सेकंड बेबी में अधिकतर महिलाएं चाहती हैं कि दूसरा बेबी जब तक
3-4 साल का ना हो, सेकंड बेबी के लिए कंसीव ना करें। तो उस समय तक हमारी एज कैसी रहती है, एडवांस हो जाती है, आगे आगे बढ़ती जाती है। तो अगर हम 30-35 की एज में हैं और हमें सेकेंड बेबी के लिए कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको जरूर चेक करना है आपका AMH लेवल। AMH एक हार्मोन रहता है जो आपके अंडे बनाने की जो फॉलिकल्स रहती है उनसे सिक्रिएट होता है। अगर आपका AMH कम हो गया है तो आपके एग की क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से आप सेकेंड कंसेप्शन नहीं कर पाते हैं। तो आपको AMH भी जरूर चेक करना है। उसके साथ बिल्कुल भी ना भूले चेक कराना आपके हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस कराना है। बहुत बार ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको पहला बच्चा होता है और दूसरे बच्चे में जब वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो वो सारे रिपोर्ट्स तो लेके आते हैं लेकिन सेमेन एनालिसिस नहीं लेके आते। तो मैंने उससे बहुत बार पूछा कि भाई आपने सेमेन एनालिसिस क्यों नहीं कराया? बोले मैडम ने ऐसे बोला था कि मर्दों में कोई तरह की दिक्कत नहीं होती, पहला बच्चा तुम्हारे पास है इसलिए आपको दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत धारणा है। जैसे महिलाओं में अंडे की कमी समय के साथ साथ होती है, उम्र बढ़ने पे अंडों की संख्या कम हो जाती है, वैसे पुरुषों में भी शुक्राणुओं की संख्या धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो रहता है। महिलाओं में ये दिक्कत 30-35 में भी दिखने में आती है, पुरुषों में ये दिक्कत थोड़ा और समय के बाद आती है। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो रही है और आप कंसीव नहीं करा रहे हैं तो आपको जरूर आपके हस्बैंड की सेमेन एनालिसिस करानी है। उसमें देखनी है कि शुक्राणुओं की संख्या तो कम नहीं हो गई है, या उनकी मोटिलिटी तो कम नहीं हो गई है, या फिर उनकी मार्फोलॉजी तो गड़बड़ नहीं आ रही है। ये सारे पैरामीटर जब आप देखेंगे और अगर उसके बाद आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो बहुत बार क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सारे जो आपको ये एनाटॉमिकल पैरामीटर सही दिखते हैं लेकिन फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरह की अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आपको दिख रही है तो उसमें आयुर्वेदा आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। और बाकी इन सारी चीज़ों में चाहे भले लो AMH हो, ट्यूबल ब्लॉक हो, PID हो, एंडोमेट्राइटिस हो या सर्विसाइटिस हो, इन सारी चीजों को आप आयुर्वेदा की मदद से क्योर कर सकते हैं। अब जरूरत क्या है कि आपको इन सारी चीजों को देखना है कि भाई मेरे को ये गड़बड़े तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या क्या कराना है? एक आपको कराना है सोनोग्राफी कराना है जो महीने के 6ठे दिन आप कराइए। दूसरा AMH लेवल आपको चेक करना है, वो आपको महीने के दूसरे दिन करना है। हस्बैंड का सेमेन आप कभी भी करा सकते हैं, बस 2 से 5 दिन का गैप रखना है जिसमें आपने संबंध ना बनाए हो तो आप करा सकते हैं। दूसरा PID है कि नहीं है वो तो आपको सिम्टम से भी पता चल जाएगा। अगर आपको पेशाब में जलन है, सफेद पानी जा रहा है, संबंध बनाने के बाद खुजली है या जलन है, तो आपको जरूर पता चलेगा कि PID है। तो इन सारे कारणों को आपको ढूंढना है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करनी है। और इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको रहेंगी तो आयुर्वेद की मदद से आप 100% उनको क्योर कर सकते हो। और मैं बोल रही हूँ कि आप खुद को ये जरूर विश्वास दिलाइए कि आप सेकंड टाइम भी माँ बन पाएंगे, लेकिन कारण आपको ढूंढने हैं, आपकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करनी है। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से ऑनलाइन ढूंढने के लिए कि स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आपकी रिपोर्ट्स भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ये जरूर बनता है। आपको कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। और आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस ही मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।